और हमने बिल्कुल स्पष्ट संदेशा भेजा है कि सिर्फ ये व्यक्तियों के बीच में ये टक्कर नहीं है, पार्टियों के बीच में नहीं है, ये एक विचारधारा, दो विचारधाराओं के बीच में ये मुकाबला है, दो विचारधाराओं का टक्कर है कि आरएसएस विचारधारा के खिलाफ हम सदन के अंदर और सदन के बाहर हमारी लड़ाई हम जारी रखेंगे और हम पीछे हटेंगे नहीं। हमें आरएसएस विचारधारा का मुकाबला करना है, कभी हम पीछे नहीं हट सकते। आंकड़ों का खेल अलग है, पर देखिए क्या होता है। 9 तारीख को चौंका देने वाले नतीजे भी आ सकते हैं। हमारे लिए एक और उपलब्धि ये रही कि सारी विपक्ष पार्टियों ने एक होकर एक जॉइंट कैंडिडेट खड़ा किया है उपराष्ट्रपति के चुनाव जो 9 तारीख को होने वाले हैं, सितंबर 9 को। और हमने बिल्कुल स्पष्ट संदेशा भेजा है कि सिर्फ ये व्यक्तियों के बीच में ये टक्कर नहीं है, पार्टियों के बीच में नहीं है, ये एक विचारधारा, दो विचारधाराओं के बीच में ये मुकाबला है, दो विचारधाराओं का टक्कर है। और सारी विपक्ष पार्टी, जस्टिस रिटायर्ड न्यायाधीश जो हैं सुदर्शन रेड्डी जी, जो चीफ जस्टिस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं, वो उनको उम्मीदवार चुना है। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत प्रभावशाली संदेशा भेजा जा रहा है इस देश को कि आरएसएस विचारधारा के खिलाफ हम सदन के अंदर और सदन के बाहर हमारी लड़ाई हम जारी रखेंगे और हम पीछे हटेंगे नहीं। इसका कड़ा मुकाबला करेंगे क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, हमारे स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों के खिलाफ है, महात्मा गांधी के भारत के खिलाफ है, डॉक्टर अंबेडकर के भारत के खिलाफ है, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के भारत के खिलाफ है। लेकिन सर सीक्रेट बैलेट पे आपके पास नहीं है। नहीं, ठीक है, ये आंकड़ों का खेल नहीं है। मैं इस चुनाव को विचारधारा के नज़रिए से देखता हूँ। हमें आरएसएस विचारधारा का मुकाबला करना है, कभी हम पीछे नहीं हट सकते। आंकड़ों का खेल अलग है, पर देखिए क्या होता है। 9 तारीख को चौंका देने वाले नतीजे भी आ सकते हैं। और सर ये आपने कहा कि एक विचारधारा की लड़ाई है, तो ये जो जस्टिस रेड्डी, रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी जो हैं एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, वो अचानक से या यूँ कहें कि उनके नाम नहीं, अचानक नहीं, सोच समझकर विपक्ष पार्टियों ने कई नाम पर चर्चा हुई, अंत में सुदर्शन रेड्डी जी का नाम चुना गया। और सभी पार्टी वो जानते थे सुदर्शन रेड्डी जी एक जाने माने लीगल जूरिस्ट रहे हैं, न्यायाधीश रहे हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण जजमेंट भी उन्होंने दिया है। तो जाने माने नाम है वो, ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं हैं उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय जो हमारे संविधान के 3 स्तंभ हैं, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, उसकी वकालत हमेशा 50 साल से वो करते आ रहे हैं। और ये आप लोग क्या इंडिया ब्लॉक के अलावा और भी पार्टियां ऐसी हैं जो जैसे लाइक बीजेडी है? ये सुदर्शन रेड्डी जी सिर्फ इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार नहीं है, ये विपक्ष के उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि हम सुदर्शन रेड्डी जी का समर्थन करेंगे। खरगे जी, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, ने नवीन पटनायक जी से बात की है। और हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां जो एनडीए के भी घटक दल हैं, वो अगर वो संविधान में विश्वास रखते हैं, अगर वो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय में विश्वास रखते हैं, तो वो आए, खड़े हों और सुदर्शन रेड्डी जी का समर्थन करें। इशारा किनकी तरफ है? नहीं, मैं निगाहें एक तरफ, इशारा और तरफ नहीं है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी संविधान को सुरक्षित रखने के लिए अपना सारा जीवन समर्पण किया है। वो एक प्रतीक है, सामाजिक न्याय के प्रतीक है, आर्थिक न्याय के प्रतीक है, राजनीतिक न्याय के प्रतीक है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.